परसा स्वराज आश्रम के सभागार में इंडिया गठबंधन के आह्वान पर भाजपा भगाओ देश बचाओ जन जागरण अभियान कार्यक्रम का आयोजन राजेंद्र राय की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर के.एन. गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार भाजपा द्वारा देश को गुलाम बनाना चाहती है। संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। देश को बर्बाद होने से बचाने के लिए गठबंधन किया गया है। सभी पार्टी मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को देश से सफाया कर अखंड भारत बनाया जाएगा। डॉक्टर महात्मा प्रसाद गुप्ता, कमलेश राय, राजनाथ राय, शिव शंकर प्रसाद, तरुण तिवारी, केदार सिंह, भोला सिंह, सीताराम माझी, विनोद कुमार, शंभू राय ने अपना विचार प्रकट किया और हक अधिकार, संविधान बचाने तथा अखंड भारत बनाने के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में तरुण तिवारी, जागमनी देवी, लाल बहादुर राय, किशोरी प्रसाद राय, सुभाष माझी, शंभू प्रसाद राय, करमू राय, शिवजी दास, केदारनाथ सिंह, रामप्रवेश राय, भोला सिंह, संजन सावंत आदि समेत 6 घटक दल के गठबंधन के कार्यकर्ता ने भाग लिया।
अकबर ने शासन किया, बाबर ने शासन किया, हुमायूं ने किया, पूरे वंशजों ने किया, इस देश से क्या ले गया? इस देश से उसने क्या लेकर के गया? यह बात तुम बताओ। और तुम्हारे दादा जो तुम्हारे मौसा फूफा जो तुम्हारे आज केंद्र की गद्दी पर बैठे हुए हैं, इसलिए फिर तो 300 करोड़, एसडीएफ 300 करोड़, ललित मोदी को 600 करोड़ रुपया, 36,000 करोड़ रुपया, आज विजय माल्या 900 करोड़, 27 ऐसे बड़े बड़े पूंजीपति हैं जो इस देश से रुपया लेकर चला गया। आमूलचूल परिवर्तन और देश के जो संविधान पर खतरा है उसको बचाने के लिए ये खड़ा हुआ है, ये बहुत ही शुभ संकेत है। और आप जानते हैं कि जितने भी ये नारे देते गए ये झूठ के पुलिंदे हैं। इतना झूठ भारत के कोई प्रधानमंत्री नहीं बोला और उसकी जो है गरिमा को इन्होंने लांघ दिया, गरिमा को बर्बाद कर दिया। जो प्रधानमंत्री की गरिमा होती है उसको भी इन्होंने घिनौनी दृष्टिकोण से लोगों को देखने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि विश्व के स्तर पर हमारे देश का स्वाभिमान घट गया, हमारे देश का गौरव घट गया, इसलिए कि पहले हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर दूसरे देशों में जाते थे तो प्रतिनिधित्व कर उनका जो है स्वागत करने के लिए वहां का राष्ट्राध्यक्ष आया करता था। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश में जाते हैं तो उसका कोई दूसरा प्रतिनिधि तो छोड़ दीजिए, और वो स्वयं राष्ट्राध्यक्ष तो छोड़ दीजिए, उसका कोई दूसरा प्रतिनिधि भी नहीं आता है, बल्कि मेरा राजदूत आता है। कितनी शर्म की बात है। हम कहते हैं कि देश में हमारा, विदेशों में हमारा सर ऊंचा हो रहा है, लेकिन जो अभी परिस्थितियां सामने जो पटल पर आ रहा है, इससे तो साबित आपने कर दिया कि देश की जो गरिमा थी, देश का जो गौरव था, उसको आपने अपमानित किया। इससे इस परसा विधानसभा में जनता को जागृत करना है और ये बतलाना है कि इस देश में भाजपा भगाओ और देश बचाओ के नारा के अंतर्गत पूरे जो है जनता के बीच जा कर के जनता को जागृत करना है। और आने वाले 24 के चुनाव में जो है ये इंडिया गठबंधन वो भाजपा गठबंधन को परास्त करके देश का में जनतंत्र को बचाने का काम करेगा, संविधान के बचाने का काम करेगा। इसीलिए आज यह बैठक मोदी सरकार ने, मोदी जी ने सत्ता में आने के लिए जो वादा किए उसमें से एक भी पूरा नहीं किए। केवल वोट लिए, कहे कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन वोट लेने के बाद आम लोगों को छोड़ दिए और विकास अपने पूंजीपति मित्रों को करने लगे। और देश में इतना कर्ज बढ़ा दिए कि देश के बच्चा जो गर्भ में है उस पर भी कर्ज बढ़ गया। 60 साल में जो कांग्रेस या दूसरी सरकार जो कर्ज नहीं की थी उससे तिगुना कर्ज आज चौगुना कर्ज हो गया है। दूसरी बात कि जो पूर्ववर्ती सरकारें अचल संपत्ति जो नेशनलाइजेशन का कर सरकारीकरण करके जो अर्जित की थी, जिससे आमदनी आता था सरकार चलाने के लिए, उसको इन्होंने अपने इष्ट मित्रों को सस्ते दर में बेचना शुरू कर दिया और जनता को यह बताने की कोशिश करते हैं कि सब हम कर रहे हैं। आम जनता जो गरीब है उसको जो 10 किलो मिलता था अनाज सब्सिडी रेट पर, आज 5 किलो मुफ्त कर दिए हैं या 5 किलो गोल कर दिए हैं। उसके भी साथ छल किया है। नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने के लिए कहते हैं, आज तक 9 साल में 1 करोड़ भी नौकरी नहीं दे सके, नौजवानों को भी छले हैं। किसानों को कहे कि आपका आमदनी हम दुगना कर देंगे, लेकिन किसानों को आमदनी दुगना करने का ऐसा कानून बनाए थे जिससे उनकी ज़मीन जब चाहते तब ले सकते थे, जिसके लिए किसानों को अनशन करना पड़ा, हड़ताल करना पड़ा और अंत में उनको उसको केस वापस लेना पड़ा। न्यूनतम मूल्य के लिए उन लोगों ने कहा कि आप हमारा
सामान का न्यूनतम मूल्य तय कीजिए हर साल, और उसको आप स्वयं खरीदिए, अपने एजेंसी के माध्यम से खरीदिए, उसको कानूनी दर्जा दीजिए, लेकिन आज तक वो वादा करके नहीं किए। इस तरह से जो जनता के साथ छल कर रहे हैं। दूसरी बात, गैर संविधान जिसमें आज हमारे अच्छे से अच्छे संवैधानिक पद पर, जैसे चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के चुनाव में उसमें प्रधानमंत्री रहते थे, सीजीआई रहते थे और एक विरोधी दल के नेता रहते थे। उसको भी इन्होंने संविधान को बदल दिया अपने हित के लिए कि अपने आदमी को जगह पर रखेंगे। उसको इन्होंने किया कि एक प्रधानमंत्री रहेंगे, एक विरोधी दल का नेता रहेंगे और एक वो अपने कैबिनेट में से जिसको चाहेंगे उसको एक सदस्य रखेंगे। इस तरह से देश के शीर्ष पद पर जैसा चाहेंगे वैसा इस्तेमाल करेंगे। इसलिए उसके विरोध में यहाँ की जनता जो है, महंगाई जिस समय सरकार बनी थी, इकट्ठा हुए कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। 140 करोड़ जनता का ये आवाज़ इंडिया बना है। अभी देश की जो स्थिति है कि देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। देश में अभी आपने देखा कि पार्लियामेंट का सेशन 18 तारीख से बुलाया गया है। अपोजिशन से कोई राय नहीं ली गई, कोई एजेंडा नहीं तय किया गया। ऐसे ही यह साबित करता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र समाप्त होने जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के आज़ादी के जो मूल्य थे, जिस आज़ादी के मूल्य भाईचारा था, जिस आज़ादी का मूल्य सौहार्द था, उसको समाप्त कर रहे हैं। देश में जो देश के आज़ादी की लड़ाई जो लड़े, देश की आज़ादी के 1946 का नाविक विद्रोह आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। नाविक विद्रोह में 3 झंडे मजदूरों ने, क्रांतिकारियों ने फहराया था और 3 झंडे थे, एक कांग्रेस पार्टी का, एक कम्युनिस्ट पार्टी का और दूसरा मुस्लिम लीग का। लेकिन आज ये लोग जो आज़ादी की लड़ाई में, आज़ादी के संघर्षों में एक पसीना नहीं बहाए, आज वो अपने को राष्ट्रभक्त कह रहे हैं। और जो राष्ट्रभक्त थे, मीडिया के माध्यम से वो लोग उसे देशद्रोही करार देने की कोशिश कर रहे हैं कि आज देश को बड़गलाने की कोशिश और झूठ की बुनियाद पर ये सरकार टिकी हुई है। इसलिए इस सरकार को हटाने के लिए पूरे देश का, आज देश के जो संघात्मक ढांचा है उस पर चोट किया जा रहा है। आज देश के छोटे छोटे दलों की अस्मिता को समाप्त करने की कोशिश की गई। नतीजा हुआ कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो उसके साथ थे, उन्होंने भी साथ देखा कि अभी आके नड्डा साहब ने पटना विश्वविद्यालय में भाषण दिया कि ये छोटे छोटे दल समाप्त हो जाएंगे। और विधानसभा चुनावों में जदयू को समाप्त करने की जिस ढंग से कोशिश की गई, इसलिए नीतीश साहब भी उनसे अलग हुए और इंडिया के साथ जुड़े। आज इंडिया की जो स्थिति है, आज इंडिया में जितने दल मिले हैं और भी मिलने वाले हैं, बहुत मजबूत हो रहा है इंडिया। और वो सवाल करते हैं कि आपका प्रधानमंत्री कौन है? देश में संसदीय जनतंत्र है। संसदीय जनतंत्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आज उस संसदीय जनतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि उनके पास, और मैं पूछता हूं कि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई भी भाजपा ये बता दे कि हमारे पास दूसरा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। वो नहीं बता सकता। लेकिन मुझसे पूछेगा तो हमारे जितने दल हैं उस सब दल में 1-2 हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। इसलिए जब हम चुनाव जीतेंगे तो हम प्रधानमंत्री का चयन कर लेंगे। देश की जो स्थिति है, आज हमारे बिहार में जो गठबंधन बना है और बिहार में जो महागठबंधन इसने शुरुआत की थी, नींव रखी थी, आज वो बड़ा वृक्ष बना है, आगे भी बड़ा होने वाला है। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से, मैं, हमारे नेताओं ने कहा है, हम भी जनता के बीच जा रहे हैं। जनता जो भ्रमित हो गई है, जनता जो मीडिया के प्रचार में आ गई है, और आप मीडिया वालों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि कल इंडिया की बैठक में हमारी मीडिया सेल भी बना है और आप लोगों को भी हमने आश्वासन दिया है कि जैसे आप जो स्वतंत्र नहीं हैं, मीडिया जो स्वतंत्र नहीं है, कारपोरेट के हाथों में है, उसे भी हम स्वतंत्रता प्रदान करेंगे और देश के 140 करोड़ जनता की आवाज़ बनेंगे। 140 करोड़ जनता की समस्याओं के निदान के लिए इंडिया का गठन हुआ है। धन्यवाद। सबसे पहली चीज़ है कि हमारे देश का जो संविधान खतरे में है, देश की आज़ादी खतरे में है। ये जो आरएसएस और भाजपा पुनः हमारे देश पर संविधान को समाप्त करके मनुवाद लाना चाहती है, देश को पुनः गुलामी की ओर ले जा रही है, हमारे देश की संपदा को बेचने का काम कर रही है। और इन बिंदुओं पर हमारे देश में जो महागठबंधन में जो इंडिया गठबंधन बना है, हम इस बैठक के माध्यम से जनता में मैसेज देंगे कि आप सजग हो जाइए। हमारी देश आज़ादी खतरे में है। ये आज़ादी की लड़ाई से भी महत्वपूर्ण लड़ाई है।
क्योंकि उस समय हमारे देश के रणबांकुरों ने शहादत देकर हमारे देश को आज़ाद किया था। आज उस देश को की अस्मिता खतरे में है, संविधान खतरे में है। इस संविधान बचाने के लिए ये महागठबंधन इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार करके और हम 24 के चुनाव में उसके हर हथकंडे को, जैसे पुलवामा कांड कराकर 19 में आने का काम किया, या कोई भी चाल चल सकती है, जनता को हम बताने का काम करेंगे कि वो हिंदू मुस्लिम ही नहीं और कुछ कर सकता है। 24 के पहले ये आरएसएस और भाजपा कुछ भी कर सकती है लौटने के लिए, गुमराह करने के लिए। इसी तमाम बिंदुओं पर हम जनता को आगाह करने के लिए हम ये इंडिया गठबंधन का बैठक करेंगे।